नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, अभी की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस क्लास से हम आपको 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बल्कि 3 नंबर की हम गारंटी ले रहे हैं। जो क्वेश्चन होता है त्रिकोणमिति का, यही 5 प्रश्न के अनुसार ही बनता है। बाकी सब सूत्र होता है और सूत्र के आउट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही प्रश्न होता है। ठीक है, आज के इस 5 क्वेश्चन में से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाली है। यदि आप सीरियस है 3 नंबर के लिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम एक एक प्रश्न को समझा देंगे। रॉकेट की तरह फास्ट ट्रिक होगा जो आप चुटकी में समझ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने 5 नंबर है। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे टॉपिक पर। तो प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है tan 10 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान बताइए। साथियों, पिछले क्लास में हमने आपको जो बताया था उसमें जोड़ करके 90 हो जाता था तो आंसर 1 कहते थे हम, जब वो बट्टे में होता था तब। वैसा प्रश्न भी इधर है, हम ये भी बताएंगे। पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देखना है कि tan ही सम में है। तो आपको कोई ऐसा मान लेना है जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाए। अब tan 10 डिग्री को tan 80 डिग्री में जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो उसका मान आपका 1 हो गया। ठीक है, इंटू है तो इंटू को आपको गुना का चिन्ह देना है। अब tan 75 डिग्री और tan 15 डिग्री यानी 75 और 15 जोड़ के 90 होता है, जिसका मान हमने आपको कल बताया था 1 होता है। गुना में है। अब 1 और 1 को गुना करेंगे तो मेरे भैया आपके सामने आंसर 1 हो जाएगा। आपका आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है बहुत ही शानदार तरीके से आप इस प्रश्न को सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आपको हमें कमेंट करके बताना है। साइन 67 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू साइन 67 डिग्री का मान आपको हमें कमेंट करना है। अगर इसका उत्तर आप बता देते हैं तो 100% इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप चुटकी में बना देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। इस सभी प्रश्न को हम लोग बारीक से समझेंगे, एकदम सटाक सटाक समझते हुए चलेंगे। स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। साथियों, हमने आपको बताए थे उस समय स्क्वायर नहीं था। जिस समय हमने प्रश्न आपको कल के वीडियो में बताया था तो उसमें आपका स्क्वायर नहीं लगा हुआ था। अभी आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो घबराइएगा नहीं। सबसे पहले क्या करना है, इस 57 डिग्री को यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, एकदम एक ही बार में सीख जाएंगे। फिर यहाँ पर 33 डिग्री है, 33 डिग्री को आपको बाहर लेना है। दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री हो जाएगा। और हमने 90 डिग्री का मान आपको 1 बताया था, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो अब आप लोग का सवाल होगा क्या माइनस को यहाँ पे कर देंगे? नहीं भैया, यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 1 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर होने पर प्लस में 1 आ जाता है। आंसर आपका जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। यानी आपको हम बता दें, अगर प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे, अगर स्क्वायर आता है तो जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका आंसर जो होता है आपका 1 होता है। हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले देखना है कि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं रहता यहाँ पर तो भैया आंसर आपका 0 होता है, जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था। लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में चला जाता है, और 1 का यहाँ पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का आंसर 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पे। इस हालांकि देखिए ये एक ट्रिक होता है, यहाँ पे सूत्र भी होता है। इसको अगर बनाने की तरीका अगर कहें तो ऐसे भी बन सकता है ये। ठीक है, सूत्र होता है तो स्क्वायर का मान जो होता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा या फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये सूत्र पर ही बनता है, लेकिन ये लॉजिक है। ठीक है, ये लॉजिक थिंकिंग पावर से आप प्रश्न को चुटकी में हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने, cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री। प्रिय साथियों, आपके सामने अब आ गया है वही प्रश्न जो हमने कल बताया था। अब 48 डिग्री को जोड़ना है 42 डिग्री में, तो आपके सामने आ रहा है 90 डिग्री। अब आपको हमने क्या बताया था, जब माइनस का चिन्ह होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो आंसर 1 हो जाएगा, अगर स्क्वायर लगा रहा था तो भी आंसर 1। अब माइनस है तो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए की ओर चला जाएगा।
इसी तरह कई प्रश्न आपसे बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ से केवल 2 प्रश्न नहीं बल्कि समझिए कि आपके सामने सैकड़ों प्रश्न बन रहे हैं। ऐसा सैकड़ों प्रश्न आपसे दिया जा सकता है। 57 डिग्री की जगह पर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ और मान आ सकता है, लेकिन ऐड करने के बाद हमें 90 डिग्री लाना है। 90 होता है तो मान 1 होगा, स्क्वायर रहेगा तो 1 कर देंगे, माइनस होगा तो 0 कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। अब जो हम आपको समझाएंगे ये 3 नंबर प्रश्न, और 3 नंबर प्रश्न समझने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई बहन सभी से, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम हर एक चीज आपको सिखा के छोड़ेंगे। अब जो हम आपको बताने वाले आपके सामने है थीटा बराबर, कहता यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि 2 cos 2 थीटा का मान निकालिए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos 2 थीटा का मान निकालिए। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले थीटा का मान क्या कह रहा है, आपको 30 डिग्री लेना है। तो यहाँ पे आ जाइए इस प्रश्न में, 2 यहाँ पे हो जाता है क्या, गुने हो जाता है, इंटू का मतलब गुने cos 2 गुने थीटा का मान कितना दिया हुआ है आपके सामने, 30 डिग्री। तो आपको 30 डिग्री लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, 2 गुने cos, 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 गुने, अब cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो आपको पता है 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है, जैसे कि टेबल आप याद किए होंगे। अब जो 2 से 2 कट जाता है, आंसर आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका 1 की ओर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ से भी काफी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक प्रश्न हम यहाँ से आपको भी होमवर्क दे रहे हैं जो कि स्क्रीन पर चल रहा है, इस प्रश्न को आप लोग कमेंट कीजिएगा। चौथा प्रश्न का आंसर हम लोग जानेंगे। यहाँ पर क्या है, इसी तरह का कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक अलग है, सॉरी। यहाँ पर क्या कहा है आपके सामने, देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 है। तो सिंपल है, इसलिए पर हम लोग बना देंगे, इसलिए cos थीटा बराबर 1 और ये 2 जो है इसके साथ गुना है, इधर आ जाएगा बट्टे में। तो cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री देंगे, जिसका मान 1/2 होता है। तो आप लोग को हमने आपको कभी न कभी बताया होगा कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर जो है आपका cos है तो cos 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होगा। ऑप्शन आपका बी की ओर चला जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न भी अब बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न आप सीख गए होंगे। आज हमने 5 टॉपिक बताए हैं। 5 टॉपिक का मतलब है कम से कम आपको 50 प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। त्रिकोणमिति का 2 क्लास हम दिए हैं। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा तो इस 2 क्लास के टॉपिक से बाहर नहीं रहेगा। बिल्कुल रूप से श्योर आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। काफी तरह का क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछा जा सकता है आपसे, तो आप आराम से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।